प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वीर सेनानी के जीवन की कहानी है। इसमें लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता का परिचय दिया है। इसमें लेखक ने क्या किया है, हमको वीर कुंवर सिंह जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जीवन के बारे में हमें बताया है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। आपने पिछली कक्षा में एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था झांसी की रानी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। इस कविता में किसका नाम आया है? ठाकुर कुंवर सिंह, जो कि आज हम पाठ जिसके बारे में करने जा रहे हैं। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। क्या हुआ था? सन 1857 में जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो भारत को अंग्रेज़ों के जुल्म से मुक्त करवाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। तो उन्हीं में से तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ये सभी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिनके जीवन पे ये एक कविता लिखी गई है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धंधुपंत, तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम। भाव के जो उस समय बहुत बड़ा स्वतंत्रता महायज्ञ हुआ था, उसमें कई वीर योद्धा काम आए जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई भारत को आज़ाद करवाने में। नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, उन्हीं में से ठाकुर कुंवर सिंह भी एक थे जो भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। मीन्स के जो अपना बलिदान देकर मरकर भी नहीं मरे और आज भी भारतीय लोग उन्हें याद करते हैं। जहां स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। उस समय जबकि भारत पे अंग्रेजों ब्रिटिश शासन भाव के अंग्रेजों का राज्य था, तो 1857 के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर थे, उन्होंने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे। भाव के अंग्रेजों के बहुत से लोग खिलाफ हो गए। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे भी क्या था? एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसने सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि वे एक सैनिक था और जो कारतूस अंग्रेजों ने बनाए थे उनमें गऊ का मांस लगा होता था। जब क्योंकि कारतूस को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, तो जो मंगल पांडे था उसने इस बात का विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने उसे क्या कर दिया? फांसी दे दी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। उसकी फांसी को देखकर बहुत से लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए और जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया और इस आंदोलन
की शुरुआत उन्होंने दिल्ली से की। मेरठ से शुरू होते हुए वे दिल्ली की ओर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के भी सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ मिल गए और जो मुगलों का शासक था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का शासक के अब से वो भारत पर राज करेगा शासक घोषित कर दिया। ये विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जो मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था वो बहुत तेजी से फैला। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त यहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ। दिल्ली के अलावा भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा भीषण भयंकर युद्ध हुआ। वे केंद्र थे कहाँ कहाँ हुआ, कानपुर में, लखनऊ में, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ये राज्य हैं। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। भाव के मेरठ के आंदोलन को देखकर अंग्रेजों के विरुद्ध कई राज्यों में लोग खड़े हो गए। विद्रोह के जो मुख्य नेता थे उनमें थे नाना साहिब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। मीन्स के भारत को याद करवाने के लिए, स्वतंत्रता आज़ादी प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन भारतीयों द्वारा उठाया गया सबसे मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निम्रत करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। आगे चलकर जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें देखकर जैसे उन्होंने आंदोलन किए, उनकी सबसे पहली नींव जो मेरठ में आंदोलन हुआ था उसी से शुरू हुई। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक भाव के धर्मों से ऊपर उठकर सभी ने आपस में एकता की और भारत को आज़ाद करवाने की ओर एक कदम उठाया। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कई तरह से उनका नाम आज भी याद किया जाता है। कुंवर सिंह जैसे व्यूवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा तो हमें नहीं पता है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? बिहार में शाहाबाद जिले में के जगदीशपुर में। गांव कौन सा था? जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम था साहिबजादा सिंह और माता का नाम था पंचरतन कुंवर। पिता का नाम क्या था? साहिबजादा सिंह और माता का नाम था पंचरतन कुंवर। उनके पिता साहिबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। उनके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा था, तो वे इसी में ही उलझे रहते थे। अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, ज़्यादा समय नहीं दे पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कुंवर सिंह के पिता भी एक महान योद्धा थे, मीन्स के ना डरने वाले, और उदार मीन्स दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की।
जैसे उनके पिता थे वही बातें कुंवर सिंह में भी थी। वहीं कुंवर सिंह ने जो शिक्षा ग्रहण की वो अपने घर पर ही की, वहाँ ही उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाएं सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन कहाँ लगता था? घोड़सवारी करने में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में उन्हें बहुत मजा आता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जब बाबू कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्योंकि वे रियासतदार थे तो उन्होंने अपने पिता की रियासत उन्होंने अब संभाली। उन दिनों भारत पर ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों का राज था और वे बहुत अत्याचार करते थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। जो लोग थे वो अंग्रेजों से बहुत दुखी थे और अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। ऋषि मीन्स किसान, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। किसानों की दिशा बहुत ज़्यादा बुरी थी। उद्योग जो व्यापार था उनका भी बहुत बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो जो भी ऊंचे पद होते थे उन पे सभी ने अंग्रेजों ने अपने ही आदमियों को नियुक्त किया हुआ था। तो जो भारतीय थे वे पढ़े लिखे होकर भी ऊंची नौकरियों से वंचित थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। क्योंकि लोगों ने तो अंग्रेजों से नफरत करनी थी, क्योंकि अंग्रेजों जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजों से नफरत करने लगे, क्योंकि उनकी हालत अपने ही देश में बहुत माड़ी हो चुकी थी, बहुत बुरी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। कुंवर सिंह ने क्या फैसला किया? संकल्प होता है फैसला करना, कोई निश्चय करना। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजों से लोहा लेंगे, भाव के लड़ेंगे, उनसे युद्ध करेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति व स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। किन्होंने की थी? बसुरिया बाबा ने। उन्होंने कुंवर सिंह को अपने देश से प्रेम करना सिखाया था, जिसमें उनमें देशभक्ति जागी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। सक्रिय मीन्स काम करते रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध करने की, उनका विद्रोह करने की योजनाएं बनाई। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर में जो मेला होता था वहाँ ही वो अपनी जो क्रांतिकारी योजनाएं तैयार करते थे। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। मेला कब लगता है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है, क्योंकि इस मेले में हाथियों को खरीदा और बेचा जाता था। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने अपने साथ बहुत से लोगों को मिला लिया था और इस मेले में ही वे लोग गुप्त ढंग से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाते थे, कहीं क्योंकि वे गुप्त इसलिए रखते थे कहीं के अंग्रेजों को पता ना चल जाए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। सबसे पहले उन्होंने दानापुर में एक सैनिक टुकड़ी ने जो कुंवर सिंह और लोगों ने मिलकर बनाई थी वहाँ विद्रोह कर दिया और कौन सी नदी पार करके? सोन नदी पार करके अब वे आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने भी उनसे अपना संपर्क रखा। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद करवा दिया। भारतीयों को जिन्हें बिना किसी कारण अंग्रेजों ने जेलों में बंद किया हुआ था, सैनिकों ने आरा पहुंचकर जेलों की सलाखें तोड़कर अपने साथियों को वहां से आज़ाद करवा लिया।
27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। वहाँ आरा पर अब कुंवर सिंह ने अपनी जीत जो प्राप्त की थी वे उसकी घोषणा कर दी। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। जग पे कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, फिर भी बहुत शूरवीर थे। बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा पर क्योंकि भारतीयों ने अब अपना राज कर लिया, तो कुंवर सिंह चाहे वे आयु में बूढ़ा हो गया था, मगर वे वृद्धावस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर बहुत तेज होना किसी चीज़ के लिए, और आरा क्रांति पर उन्होंने आरा राज्य क्रांति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर चुन लिया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतः व्याप्त हो गई। बिहार में भी जे पूरी तेजी से फैल गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। भाव के सभी भारतीय एक जैसे नहीं थे। बीच में ही कई भारतीय जमींदार थे, वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। दूसरा, जो भारतीय थे उनके पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक शास्त्र नहीं थे लड़ने के लिए। इसी कारण 13 अगस्त को जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह की सेना थी अंग्रेजों से हार गई, किंतु इसमें वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में और भी तत्पर हो गए। जे सोच कर के वे अंग्रेजों से हार गए हैं, कुंवर सिंह ने अपना साहस नहीं छोड़ा और अगली योजना बनाने के लिए जुट गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने और जो नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, क्योंकि वे बहुत साहसी थे। उन्होंने बहुत से लोगों को अपने पीछे लगा लिया था कि भारत को याद करवाना है। इसीलिए उनके वीरता की कीर्ति मीन्स कि उनका यश गुणगान सारे उत्तर भारत में होने लगा। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, क्योंकि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, तो इसके कारण अंग्रेजों के होश उड़ गए, वे डर गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ वे बढ़ते गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। जो वीर कुंवर सिंह थे, वे अपने जिले जो उनका था उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण मीन्स हमला किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त मीन्स हराकर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। मीन्स कि अपनी जीत का झंडा लहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शरीर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला, क्योंकि वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक
उतारकर अपना झंडा फहराया, क्योंकि वे जीत चुके थे तो उन्होंने अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा वहाँ फहराया जगदीशपुर में। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को जय वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। क्योंकि वे वृद्धावस्था में था तो इसी के जीत के 3 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल था। वे बहुत उसमें स्किल था युद्ध लड़ने का। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल मीन्स युद्ध लड़ने का जो उनका योग्यता थी को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि वे कैसे योजना बनाता है और कैसे ही गुप्त ढंग से हमला कर देता था। अंग्रेज भी उसकी इस युद्ध लड़ने की कुशलता को जान नहीं पाए। दुश्मनों को उनके सामने से जहाँ तो भागना पड़ता था जहाँ कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा उसकी चमक भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों मीन्स पन्नों, जिसे हम इंग्लिश में पेजेस कहते हैं, पर अंकित है। अंकित मीन्स लिखित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपनी सेना के साथ कौन सी नदी पार करनी थी? गंगा। मगर अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। तो कुंवर सिंह बहुत चालाक थे, बहुत उनमें कुशलता थी युद्ध करने की। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करवा दिया। नाव क्या होती है? क्या होती है नाव? जिसे हम पंजाबी में बेड़ी कहते हैं और इंग्लिश में बोट कहते हैं। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली, किश्ती भी कहते हैं। जब डगलस को इस घटना की, डगलस कौन था? अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज सेनापति था। सूचना मिली जब उसको इस बात की सूचना मिली तो वे भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। उसने वैसे ही कुंवर सिंह ने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को हाथियों से पार करवाएंगे। मगर अंग्रेज कहाँ, बलिया के स्थान पर, बलिया के निकट गंगा पर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। मगर कुंवर सिंह ने तो बलिया से 7 मील दूर ही अपनी जो सेना थी उसे नावों से गंगा पार करवा दी। एक अंतिम नाव रह गई थी। कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निगल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। क्या हुआ, जब वे नदी अपने सैनिकों को पार करवा रहा था तो उसी समय अंग्रेज भी वहां आ पहुंचे। तो अंग्रेजों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो एक गोली क्या हुआ, कुंवर सिंह के बाएं हाथ पर लगी। तो कुंवर सिंह ने सोचा कि अगर वे गोली इसी तरह लगी रहेगी तो उसके सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो इसने गंगा मैया की जय बुलाते हुए अपने हाथ को काट डाला था और गंगा मैया को अर्पित कर दिया, बहते पानी में डाल दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की जे अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वे इतना साहसी था, क्योंकि किसी में इतना साहस होता है कि वे अपनी शरीर का कोई अंग काट डाले, मगर कुंवर सिंह में इतना साहस था कि उसने अपने साहस को ना छोड़ते हुए हाथ को अपने शरीर से अलग कर दिया। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए।
कई सामाजिक काम भी उन्होंने किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर एक स्कूल के भवन का निर्माण किया। कहाँ उन्होंने ज़मीन दान में दी थी? आरा जिला में, और वहाँ उस ज़मीन पर स्कूल बनवाया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, फिर भी वे निर्धन भाव गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। जहां वे रहते थे उन्होंने लोगों को बहुत सुविधाएं दी थी। सुविधाएं जिसे हम पंजाबी में सहूलत शब्द कहते हैं, इंग्लिश में फैसिलिटीज़ कहते हैं। उनमें से एक था आरा जगदीशपुर सड़कें बनवाई। आरा बलिया सड़क का निर्माण करवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। मीन्स के पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने तालाब बनवाए और कुएं खुदवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत ही दयालु व्यक्ति थे वे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। वे धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इब्राहिम खां और जो हुसैन खां थे वे मुसलमान थे, मगर कुंवर सिंह ने अपनी सेना में उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया हुआ था। उनके जहां हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। वे हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। वे मुसलमानों के त्यौहार भी मनाते थे और हिंदुओं के भी, और वे भी मिलजुल कर। उन्होंने पाठशालाएँ और मकतब भी बनाए। पाठशालाएँ जहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, और मकतब। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता मीन्स लोग उन्हें इतना प्यार करते थे कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रसिद्ध लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। आज भी बिहार के लोग उन्हें कई भाषाओं में उनके गुणगान के लिए गीत गाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। बिहार के कौन से कवि ने? मनोरंजन प्रसाद सिंह ने। मीन्स के उनकी बहादुरी और उनके जश्न का वर्णन करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी हैं। कहा है, चला गया जो कुंवर अमरपुर, साहस से अब अर्दिल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वो कहते हैं कि वो कुंवर सिंह जो अमरपुर में जीत हासिल करके चला गया इस संसार को छोड़कर, मगर उसका जो चित्र है, उसकी तस्वीर को ही देखकर दुश्मन आज भी उससे डरते हैं। भयभीत होना, डर जाना। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वे, धन्य वीर वे धन्य अतीत। वो कहते हैं कि वे भूमि, वे जमीन धन्य है जिसमें उस वीर ने जन्म लिया, जहाँ उसका अतीत बीता। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। वे कवि कह रहा है कि हम आज भी उसका यश गा रहे हैं और आने वाले समय में भी उसकी जय का गीत गाएंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी को प्रेम करने वाला वे सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था और किसी न किसी तरह से वे आज़ादी हासिल करना चाहता था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सब लोग कहते हैं कि जो कुंवर सिंह था वे एक बहादुर मर्द था।